बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। टुडेज़ आवर 10th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। अभी तक जो हमने किया था वो हमने बेसिकली फार्मूला कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो हमारे पास क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है, जो कि हमने कहा था कि उसकी दो टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब हमने देखना है मैस क्या होता है। मैस अगर हम लोगों ने, आपको याद हो तो हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि मैस क्या होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद हमने कह दी, तो एटॉमिक मैस यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मैसेज के लिहाज से। मॉलिक्यूलर मैस किसको कहते हैं और फॉर्मूला मैस किसको कहते हैं। मॉलिक्यूल जो है बेसिकली एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फार्मूला के मैस क्या होता है, बेसिकली आयंस आपस में मिलकर फार्मूला, यूनिट और मैस बनाते हैं। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज, अगर हम लोग एटॉमिक मैसेज को क्या कर लें, जमा कर लें, ऑफ ऑल द एटम्स, तमाम एटम्स के प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आपने एटॉमिक मैस आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में हमारे पास, अगर मैं वाटर की एग्जांपल लेती हूँ तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मैस होता है वो ऑलमोस्ट 1 के ही इक्वल होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस जो होता है वो 16 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको हल करूं तो यहाँ पर आपके पास देखिए हमने क्या कहा है, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन के लिए 1 है, यहाँ पर कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें इसको, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 16, एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन 16, दोनों को प्लस करें क्या आता है, ये आपके पास आ जाएगा 2 + 16, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 AMU। 18 AMU विल बी द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम लोग देखें, ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मैस क्या होता है 16, तो कार्बन जो होता है उसका 12 होता है। बच्चे ये आपने याद करने हैं सारे के सारे एटॉमिक मैसेज। ठीक है, कार्बन क्या है 12, हमने लिख दिया 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2। पहले तो 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, जो इसका एटॉमिक मैस है। कितना एटॉमिक मैस है इसका 16, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें क्या आता है 32 + 12, तो आप इन दोनों को प्लस कर दो तो ये क्या आता है 44 AMU। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिहाज से यहाँ पर आपका दिया हुआ है न्यूमेरिकल, आप उसको भी सॉल्व करिएगा। क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम, जितने भी हमारे पास एटॉमिक मैसेज हैं हम उनको अगर सम कर दें उनका, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मैस आ जाता है। उसके बाद है फार्मूला मैस। क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मतलब यहाँ पर आपके पास बेसिकली क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की बात की होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर साल्ट की एग्जांपल दी हुई है, तो सॉल्ट में हमारे पास Na का जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 23 प्लस क्लोरीन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, या आपने याद करने, सोडियम जो होता है उसका होता है 23 AMU, और Cl क्लोरीन का जो है वो होता है 35.5। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें 35.5, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5.55। ठीक है, 55.5 AMU। तो ये हमारे पास क्या है, NaCl का क्या आ जाएगा, फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस किसको कहते हैं, एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद को अगर सबको सम कर दें एटॉमिक मैसेज को। और फार्मूला मैस किसको कहते हैं, फार्मूला मैसेज को अगर हम लोग प्लस कर दें किसी भी आयनिक कंपाउंड के, तो वो क्या कहलाता है, फार्मूला मैस। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।